हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी ओनली डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों, द वर्ड इंडिमिनिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंडिमिनीज विच मीन्स अनहर्ट और फ्री फ्रॉम लॉस। ऐसे यहाँ पे अनहर्ट किसी को हर्ट नहीं करना है और फ्री फ्रॉम लॉस मतलब आपका जो भी लॉस है उससे आपको फ्री करना है। As we all know, the fundamental idea behind an indemnity or indemnification is to transfer some or all of the liability from one party to another. एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को यहाँ पे जो भी लाइबिलिटीज़ है वो आपको लाइबिलिटी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी जो है ट्रांसफ़र करनी होती है। सो दोस्तों, दिस मीन्स द वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू द इंडिमिनिटीफाई एंड यहाँ पे दो पार्टीज हैं, इंडिमिनिटीफायर एंड इंडिमिनिटीफाइंग पार्टी promises to protect another party referred to as the indemnity holder or indemnified party from not only loss, cause, expense and damage but also from the legal consequences resulting from an act or omission by either the indemnifier or the third party or any other. सो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं। ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते, देन आई विल एक्सप्लेन दैट टू पार्टीज कौन से है और क्या है एग्जैक्टली। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 124 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिफाइन दैट एन एग्रीमेंट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द conduct of the promisor himself or by the lead of someone else is classified as a contract of indemnity. तो दोस्तों, मैं पहले इसका मीनिंग समझा देती हूँ। एन एग्रीमेंट बाय विच, एक एग्रीमेंट होता है, उसमें वन प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को दैट आई एम गोइंग टू सेव यू, दूसरी पार्टी को अदर लॉस और कॉज, उसको अगर कुछ भी लॉस हुआ है, अगर ये लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर के कंडक्ट के द्वारा हिमसेल्फ हुआ है, या किसी और पार्टी के वजह से कुछ नुकसान हुआ है, समवन एल्स इज क्लासिफाइड, तो वहाँ से सेव करना मतलब अगर उसकी तरफ से या कुछ और पार्टी की तरफ से कुछ लॉस हुआ है तो वन पार्टी विल गिव द प्रॉमिस टू अदर पार्टी टू सेव द अदर फ्रॉम दैट लॉस। जो प्रॉमिस करते हैं यहाँ पे सेव करने का, वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी होता है। सो यहाँ पे पार्टीज है दोस्तों, पार्टीज अंडर इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। देर आर द जनरली टू पार्टीज इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन हु प्रॉमिस टू इंडिमिनिटीफाई फॉर अ लॉस इज अ इंडिमिनिटीफायर। दोस्तों, यहाँ पे इंडिमिनिटीफाई करने का मतलब लॉस से बचाने वाली जो पार्टी होती है वो इंडिमिनिटीफायर होती है। एंड द अदर हैंड, द पर्सन हुज लॉसेज द इंडिमिनिटीफायर प्रॉमिस टू मेक गुड इन द इंडिमिनिटीफाइड, उसको इंडिमिनिटीफाइड भी बोलते हैं कि जिसको प्रॉमिस दिया जाता है कि मैं आपको तुम्हारे लॉस से सेव करूँगा। जो प्रॉमिस करता है उसको इंडिमिनिटीफायर बोलता है, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो इंडिमिनिटीफाइड होता है। उसको वी कैन ऑल्सो रेफर द इंडिमिनिटीफाइड पार्टी एज द इंडिमिनिटी होल्डर, उसको हम लोग मानेंगे इंडिमिनिटी होल्डर। ओके, ये दो पार्टीज, इंडिमिनिटीफायर मतलब जो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको लॉस होने से बचाऊंगा, जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो है इंडिमिनिटी होल्डर। सो अंडरस्टूड बोथ कंसेप्ट? यस। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। A and B have a contract in which B promised to deliver good to A for rupees 10,000 per month. C promises B that he will pay for the loss that he will suffer by him due to A. Here, C and B are in contract of indemnity where B is the indemnity holder and C is the indemnifier. यहाँ पे B इज इंडिमिनिटी होल्डर मतलब B को C प्रॉमिस करता है अगर आपको कुछ भी लॉस होता है ए को ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो सी जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को, सी जो है वो लॉस से बचाएगा। तो सी इज इंडिमिनिटीफायर एंड इंडिमिनिटी होल्डर बी है।
देन इलस्ट्रेशन 2 हम फर्स्ट वाला देखा, एक मैंने ऑलरेडी डिलीट करके रखा है, तो वी विल सी A promises to indemnify B if his car is damaged in an accident. B met with a minor accident in which he did not suffer any injury, but his car was damaged completely. Here A is obliged to indemnify B for his damages. अगर यहाँ पे कार का कुछ भी नुकसान होता है तो यहाँ पे A is obliged to indemnify B. A की जिम्मेदारी है कि वो लॉस कवर अप करने का. नाउ फॉर एग्जाम्पल, A आस्क B टू इन्वेस्ट मनी इन सीज बिजनेस. ए ने पूछा है बी को कि आप इन्वेस्ट करो सी के बिजनेस में. इन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिमिनिटीफाई हिम इफ ही सफर्ड एनी लॉस. बी सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹1 lakh अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी एंटर बाय ए and B. A must indemnify the damage and other cost to B. A ने प्रॉमिस किया था कि वो सेव करेंगे, इसकी वजह से 1 लाख का नुकसान हुआ है, वो A की जिम्मेदारी कि वो उसको फुलफिल करेगा. देन इसेंशियल टू दी कॉन्ट्रैक्ट. दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट है जो बहुत इसेंशियल मानी जाती है. इसेंशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी. सो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट इसेंशियल लगते हैं. देयर मस्ट बी 2 पार्टी, इंडिमिनिटी होल्डर एंड इंडिमिनिटीफायर. 2 पार्टीज रिक्वायर. वन ऑफ द पार्टीज मस्ट प्रॉमिस द अदर टू पे फॉर लॉस इकर्ड. अगर किसी को लॉस होता है तो वो एक पार्टी प्रॉमिस करनी चाहिए कि दूसरी पार्टी को लॉस से बचाएंगे. द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. इट मस्ट सेटिस्फाइड द इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो भी इसेंशियल है वो सेटिस्फाई होने चाहिए. और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल. थैंक यू.